औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेशन के बच्चे, 6 क्लास के बच्चे, आज हम लोग उर्दू का सबक नंबर 8 पढ़े हैं। ज़रा फ़ोन कर लूँ। ज़रा फ़ोन कर लूँ के आगे आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी इसमें सवाल किया जा रहा है ज़रा फ़ोन कर लूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 1 जो पहला लेक्चर है सबक, उसमें हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, सबक की अल्फाज मानी और इसकी तशरीह करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पेन अपना साथ रख लें, पेंसिल अपनी साथ रखें। जो सबक के अंदर मुश्किल अल्फाज होंगे उनको अंडरलाइन करें, ख़त कशीद करें, फिर उसके ऊपर ही आप मानी लिखें। जब आपकी बुक के ऊपर लिखे होंगे तो जब आप दोबारा उसको रीडिंग करेंगे या कुछ तशरीह करने की कोशिश करेंगे तो मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद होने के साथ साथ अल्फाज मानी आपको अपनी बुक के ऊपर लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। तो इसमें ज़रा फ़ोन कर लूँ। पहले जो सबसे पहली चीज़ है आप देखें, इसमें अल्फाज हैं कुछ, इनको हमने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा करना है। बड़ी डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिलचस्प ये सबक है, तो आप गौर से सुनिएगा। तशरीह भी होगी तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी, तो इंशाल्लाह इसकी मशक़ करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अल्फाज हैं, पहला लफ्ज़ देखें इत्मीनान। इसको हम लोग तलफ़्फ़ुज़ इसका सही अदा करें। इत्मीनान, तसल्ली, रश्क, रश्क करना होता है किसी पर फ़ख्र करना। मग़फ़िरत, मग़फ़िरत होता है नजात, माफ़ी, मग़फ़िरत। हैसियत, हैसियत होता है किसी का रुतबा, इज़्ज़त, तशख़ीस, शिनाख्त। निहार, जिस तरह कहते हैं कि ये दवाई नहार, निहार मुँह खानी है, निहार होता है खाली पेट। मोहलत, वक्त, थोड़ा सा जो वक्त होता है मोहलत होता है। ममनून, एहसानमंद। ये स्टूडेंट्स, इस पर आप मीनिंग मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदायगी कर दी है। आगे आप ये अल्फाज आपके सबक के अंदर आएंगे तो अल्फाज मानी जब लिखे जाएंगे तो आप सबक के अंदर बेशक लिख लीजिएगा। अब रीडिंग आप गौर से सुने। जब तक आपके घर में टेलीफोन ना हो आप कभी अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अवामुन्नास आम लोग बिलखसूस ख़ास तौर पर अपने महल्ले वालों में कितने मकबूल हैं। मकबूल होता है मशहूर। हमें भी इसका पता उस वक़्त चला जब हम पिछले दिनों बीमार होकर साहिब फ़राश हुए। शेख नबी बख्श ताजर चम हमारे महल्लेदार हैं। कौन सबसे पहले आ गया? शेख नबी बख्श ताजर चम हमारे महल्लेदार हैं, उनसे अलैक सलैक है, दुआ सलाम है, यानी गली में बाहर निकलते हुए आते जाते दवा सलाम होती है। गाड़ी चलने वाली कोई बात नहीं, गाड़ी चलने वाली कोई बात नहीं, हमें उनके हुस्न इखलाक का भी अंदाज़ा ना था। हमारे बीमार होने के बाद सबसे पहले वही तशरीफ़ लाए। इसमें मुसन्निफ़ जो है, राइटर है, वो अपनी कहानी लिख रहा है। ज़रा फ़ोन कर लो। मैं इसमें बता दूँ, तशरीफ़ लाए, हमारी पट्टी से लगकर बैठ गए, ताज़ियत करने वालों का मुँह बनाया और पूछा क्या शिकायत है। ताज़ियत होता है ख़बर लेना, किसी की ख़बरगिरी करना, और पट्टी लगा के बैठ जाना, पलंग के साथ जुट के बैठ जाना। अब इसमें देखें क्या है, जब तक आपके घर में कहते हैं कि फ़ोन ना हो तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी कितनी शोहरत या इज़्ज़त है आपके मोहल्ले में, आपके लोगों में। इसका अंदाज़ा मुसन्निफ़ कहता है, राइटर कहता है, जो सबक लिख रहा है, कि मुझे उस वक़्त अंदाज़ा हुआ जब मैं बीमार पड़ा और बीमार पड़कर चारपाई पे बैठा तो सबसे पहले जो है हमारे पास शेख नबी बख्श जो ताजर चंद थे वो आए और उससे अंदाज़ा हुआ, उनसे अलैक सलैक थी, यानी गली में निकलते हुए उनसे दवा सलाम थी, लेकिन हमें उनके हुस्न सलूक का अंदाज़ा नहीं था। हमारे बीमार होने पर हमें पता चला, उन्हें जब पता चला तो सबसे पहले वो तशरीफ़ लेके आए, हमारे पास आए, पट्टी के साथ मेरे साथ वो जुट कर बैठ गए और हमें बहुत ज़्यादा वो उन्होंने मुँह बना के, तकलीफ़ या दुख भरा मुँह बना के मेरी ताज़ियत की, यानी खैर खैरियत मालूम की, तकलीफ़ बीमारी मालूम की। हमने कहा आपसे हमें कोई शिकायत नहीं, वल्लाह नहीं। हमने कहा, पूछा क्या शिकायत है, मुँह बनाया और पूछा क्या शिकायत है, यानी वो जो हैं शेख नबी बख्श उनसे पूछ रहे हैं क्या शिकायत है, क्वेश्चन मार्क है। किससे पूछ रहे हैं? मुसन्निफ़ से, यानी शिकवा कह रहे हैं। मतलब ये कहने का मकसद ये था कि आप बीमार हैं और आपने हमें बताया नहीं, क्या पूछा क्या शिकायत है। हमने कहा हमें
आपसे हमें कोई शिकायत नहीं, वल्लाह नहीं, और अल्लाह जानता है, अल्लाह की कसम हमें कोई शिकायत नहीं। फरमाने लगे तो आपकी बीमारी का पूछ रहा हूँ। फरमाने लगे मैं तो आपकी बीमारी का पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं मुझे आपसे मैं कुछ कोई और बात नहीं कर रहा, आपकी बीमारी का पूछ रहा हूँ। तब हमने बताया कि मामूली खांसी है, बुखार है। बोले इसको मामूली ना जानिए, यानी इस बुखार और खांसी को मामूली ना जानिए, मेरी बीवी के भांजे को भी यही आर्जा था, आर्जा बीमारी थी या मर्ज था। आप ही की उम्र का रहा होगा, हक़े मग़फ़िरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। ठीक हो गया, हक़े मग़फ़िरत करे। जब उसने ये बात की, मर गया। हमने बुखलाकर पूछा, बुखलाकर परेशान होकर झुंझलाकर सर को पूछा कि क्या वो मर गया, जिस तरह उसने कहा कि हक़े मग़फ़िरत करे, हक़ मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। अजब आज़ाद मर्द था, यानी आज़ाद मंच, आज़ाद मंच होता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मतलब दो दिल चाहना वो कर लेना। तो हमने बुखलाकर पूछा क्या कि वो मर गया। फरमाया हमारे लिए तो मर ही गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के कनाडा चला गया है। तो ये देखिए उसके उनके पूछने का अंदाज़। फरमाया वहाँ सुना है शादी कर ली है, हमें तो अब ख़त भी नहीं लिखता। ये उनकी शिकायत कर रहे हैं। हमने हयात ताज़ा पाकर, यानी अपनी ज़िंदगी की ईमान पाकर कि वो मतलब वो मरा नहीं, उसे वो वैसे बाहर चला गया है, तो हमने हयात ताज़ा यानी नई ज़िंदगी की उम्मीद पाकर इत्मीनान का सांस लिया। कुछ रश्क उनकी बीवी के भांजे की किस्मत पर भी आया, रश्क फ़ख्र करना कि वो कनाडा चला गया है, रश्क उनकी बीवी के भांजे की किस्मत पर भी आया। बहरहाल हमने उस बुज़ुर्ग से कहा कि आपने नाहक मजाज पुरसी के लिए आने की ज़हमत की, मजाज पुरसी आपकी खैरियत मालूम करने की ज़हमत की, तकलीफ़ की, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें कह रहे हैं किसी को, नबी बख्श को, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी उसकी आए, नाहक आपने ज़हमत की, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। उठते उठते इत्तेफाक से उनकी नज़र हमारे फ़ोन पर पड़ गई। किसके? नबी बख्श के। उठते उठते नाहक जो नज़र थी वो किस पर पड़ गई? उनकी नज़र जो है इत्तेफाक से हमारे फ़ोन पर पड़ गई। बोले अपनी दुकान पर फ़ोन कर लूँ? क्वेश्चन मार्क है। देखिए जब सवाल किया जाता है तो क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ये बोले मैं ज़रा अपनी दुकान पर फ़ोन कर लूँ? जो शख्स इतनी मोहब्बत से हाल पूछने आया, उससे क्या दरेग होता है, उससे क्या मतलब किनारा कशी करना, या उससे क्या कहना, उससे इनकार करना, दरेग करना हो सकता है। हमने कहा शौक़ से कीजिए। अब ये देखिए, सबसे पहले जो थे शेख नबी बख्श आए, मैंने जिस तरह बता दिया, उनकी पट्टी के साथ लगकर बैठ गए, उनकी तज़ियत की, फिर कहा कि कहा क्या शिकायत है, हमसे क्या शिकायत है। वो कहते हैं वल्लाह हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। कहते नहीं, मैं आपकी बीमारी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो हमने बताया कि नहीं, हमें सिर्फ मामूली बुखार और खांसी है। तो उन्होंने कहा इसको मामूली मत जाने, कि अल्लाह हक़ मग़फ़िरत करे, हमारे बीवी के भांजे हैं उनको भी यही बीमारी थी। तो उसने जो बुखला कर पूछा कि क्या वो मर गए? कहते हैं नहीं, वो आज़ाद मंच तबीयत के मालिक थे, आज़ाद तबीयत के थे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कनाडा चले गए। अब कहते हैं हमें तो वो ख़त भी नहीं लिखता। मुसन्निफ़ कहता है कि हमने अपनी ज़िंदगी ताज़ा, नई ज़िंदगी पाकर, जब उसने कहा कि वो ज़िंदा कनाडा चला गया, नई ज़िंदगी की जब हमें नवीद मिली तो हमें पता चला कि वो ठीक है, तो हमें ज़रा इत्मीनान का सांस लिया। फिर हमें उसके बीवी के भांजे पर रश्क भी आया जो कनाडा चला गया। तो बहरहाल हमने उन बुज़ुर्ग से कहा कि आपने नाहक हमारी मिजाज पुरसी के लिए ज़हमत की, ना आते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो वो कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो उठते उठते इत्तेफाक से उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ी, तो उसने कहा क्या मैं ज़रा फ़ोन कर सकता हूँ अपनी दुकान पर? तो इतनी वो मोहब्बत से आया था खैरियत मालूम करने, तो हमने इनकार नहीं किया। तो हमने कहा बड़े शौक़ से कीजिए। अब इसके अल्फाज मानी आप लोग देख लें। अवामुन्नास, आम लोग, अवामुन्नास, अवामुन्नास, आम लोग। अगला लफ्ज़ है बिलखासूस, ख़ास तौर पर। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अलैक सलैक, दवा सलाम,
पट्टी से लगकर बैठ जाना, पट्टी से लगकर बैठ जाना, साथ पलंग के पास बैठ जाना, पलंग के साथ जुड़कर बैठ जाना। अगला लफ्ज़ आप देखें, ताज़ियत। ताज़ियत वैसे होता है, ताज़ियत होता है मरने वाले से इजहार हमदर्दी, मरने वाले के जो रिश्तेदार होते हैं उनसे इजहार हमदर्दी करने आना, ये है मुराद। मरने वाले के रिश्तेदारों से इजहार हमदर्दी करना। अगला लफ्ज़ आप इसमें देखें, आर्ज़ा। बीमारी या मर्ज़। हयात ताज़ा। नई ज़िंदगी। मजाज पुरसी। खैरियत मालूम करना। उसके बाद आगे लफ्ज़ आप देखें, मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके लिखते जाएं आप। ज़हमत, तकलीफ़, तकलीफ़। ये जो था पहले शेख नबी बख्श, उनका हवाला आपने देख लिया कि वो खैरियत मालूम करने आए, क्या क्या बोले, और उसके बाद जाते जाते फ़ोन का पूछकर फ़ोन करने लगे। अब उठते उठते आगे देखिए रीडिंग, उठते उठते इत्तेफाक से उनकी वो गए ही होंगे कि रिटायर्ड थानेदार और हाल ठेकेदार मीर बाकर अली संदेलवी लाठियाँ टपकते आ गए। मतलब लाठी से चलना, लाठियों के ज़रिए आ रहे थे, टेकते हुए लाठियाँ टेकते हुए आ गए। वो गए ही होंगे कि रिटायर्ड थानेदार और हाल ठेकेदार मीर बाकर अली सिंदलवी लाठियाँ टेकते आए। बोले, सुना था आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है। हमारे दुश्मनों की तो नहीं, हमें ज़रूर खांसी बुखार है। हमने वजाहत की, मतलब उन्होंने देखें कि उनकी अल्फाज की अदायगी, पहले जैसे उन्होंने कहा कि हमें कोई शिकायत, वो क्या पूछा, क्या शिकायत है। शिकायत है मतलब उन्होंने बीमारी के ज़ुमरे में पूछा कि आपको क्या शिकायत है। शिकायत मीन बीमारी है, तो वो कहते हैं वल्ला हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। तो वो कहते हैं वो मैं आपकी बीमारी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो वो इस तरह बात कर रहे हैं। अब इसमें जो आ गया वो शेख थे, इसमें नबी बख्श। अब आगे बाकर अली, मीर बाकर अली रिटायर्ड थानेदार और हाल ठेकेदार, मतलब वो थे लाठी टेकते हुए आ गए। लाठियाँ मतलब लाठियाँ टेकते हुए, बूढ़े थे तो लाठियाँ पकड़ी हुई थी। तो हाल पूछने से पहले उन्होंने कहा क्या कि आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है, हमारे दुश्मनों की तो नहीं, हमें सिर्फ उन्होंने कहा कि ज़रूर खांसी बुखार है। हमने वजाहत की। निहायत शफ़क़त से हमारी नब्ज़ टोलते हुए बोले। नब्ज़ जिस तरह, ये देखिए नब्ज़ देखते थे पुराने हकीम, आपका हाथ पकड़ कर यहाँ से नब्ज़ देखना, तो उससे बीमारी का उन्हें अंदाज़ा हो जाता था क्या है। उन्होंने निहायत शफ़क़त से हमारी नब्ज़ टटोलते हुए बोले, ढूंढते हुए, कुछ दवा दारू किया, यानी कोई इलाज मुआलजा किया। एहतियात रखो, तुम जैसा अदीब और इंशा परदास कम अज़ कम हमारे में तो और ना होगा। कोई हर्ज मर्ज हो गया तो अदब को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। अब देखें मजाज पुरसी कैसी हो रही है। वो कहते हैं कि नब्ज़ देखने के बाद कहते हैं कि कुछ दवा दारू करो, एहतियात करो। वो मुसन्निफ़ को कहती है कि तुम्हारे जैसा इंशा परदास और नसर नगार यानी अदीब जो इतना अच्छा लिखने वाला है, अगर कोई उसको कुछ हो गया, मर गया, तो कोई हरज मरज हो गया, तो और तो किसी का हो या ना हो, लेकिन अदब का नाकाबिले तलाफ़ी यानी जिसको पूरा ना किया जा सके वो नुकसान पहुंच जाएगा। उन्होंने कुछ कहा, हम अपनी वहशत में कुछ और समझे। जुनून, वहशत यानी अपने जुनून में, वो उन्होंने कहा कुछ और वो अपनी जुनून में कुछ और समझे।
चुनाचा बाआवाज़ बुलंद। इस पर हमारे एक दोस्त ने जो हमारे पास बैठे थे हमें झंझोड़ा। बाआवाज़ बुलंद यानी उनके दोस्त जो साथ बैठे थे, क्योंकि उन्होंने बात किसी और भी नहीं की, मैंने कुछ और समझी, तो साथ मेरे बैठे हुए दोस्त ने मुझे झंझोड़ा और मीर साहब से माजरत की कि माफ़ कीजिए, ये शख्स यूँ ही बहकी बहकी बातें किया करते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये शख्स यूँ ही बहकी बहकी यानी अजीब अजीब बातें करते हैं ये शख्स। उन्होंने कहा, आपकी मिजाज पुरसी का शुक्रिया, आपकी इयादत करने आने का शुक्रिया। इस पर उन्होंने फरमाया, मिजाज पुरसी तो मेरा बासियत मुसलमान और हम महल्ले होना, हम महल्लेदार यानी एक ही महल्ले में रहने के ऐन फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ होता है ज़रूरी, ऐन फ़र्ज़ ज़रूरी फ़र्ज़ है, इसमें जहमत की कोई बात नहीं। फिर उठते उठते बोले, मेरा लड़का नालायक सुबह से भट्ठे पर गया हुआ है। भट्टा होता है जिसमें मतलब आप कह लें कि ईंटें पकाते हैं, ईंटें बनाते हैं, ये भट्ठा। मैं ईंटों के ट्रक का इंतज़ार कर रहा हूँ, इजाज़त हो तो उसे फ़ोन कर लूँ, और फिर सवालिया निशान आ गया जो आपकी हेडिंग है, ज़रा फ़ोन कर लूँ मैं उसे फ़ोन कर लूँ। शौक़ से कीजिए, हमने कहा, आप ही का फ़ोन है। उससे भी यही जवाब मिला। अब बाकर अली जो थे, बाकर अली ठेकेदार भी था और साथ में क्या था, रिटायर्ड थानेदार और ठेकेदार, हाल ठेकेदार यानी हाल में वो ठेकेदार था, पहले वो क्या था, थानेदार, रिटायर्ड हो गया। तो वो उसने जो बात की कि आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है, तो फिर हमने जवाब दिया, हमारे दुश्मनों की नहीं, हमें भी खांसी। तो मतलब वो रिटायर्ड थानेदार था, तो उसने अपने महकमे या अपनी नौकरी के नौयत के हिसाब से बात की। तो उसके बाद आप देखिए, उसने सारी बात जो है, आप देखिए कि थानेदार था, उसी अल्फाज में की कि किस तरह नुकसान होगा अगर आपका हर्ज हो गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि साथ बैठने वालों ने उन्हें जो छोड़ा, उन्होंने कहा कि ये इसी तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं, क्योंकि वो थानेदार थे। अब शौक़ से कीजिए। इसके बाद प्रोफेसर के बख्श के आने की इत्तला हुई। तीसरा हम लोग तब पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी आप लोग लिख लें। इस पैराग्राफ में है, लाठियाँ टेकते, लाठियाँ टेकते, लाठी से चलना, आगे लफ्ज़ आप देखें, टटोलते, ढूंढते, उसके बाद आप देखें, दवा दारू किया, मतलब इलाज मुआवजा किया। अदीब, नसर लिखने वाला, अदीब कोई भी, नज़्मो नसर का माहिर आप लिख लें, नज़्मो नसर का माहिर। अब उसके बाद अदीब के बाद आप देखें, अदबी मज़ामीन लिखने वाला भी अदीब होता है, नसर लिखने वाला भी होता है। आगे आप देख लें, नाकाबिले तलाफ़ी, जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। उसके बाद आप देखें, वहशत, जुनून, बाआवाज़े बुलंद, ऊंची आवाज़, बहकी बहकी बातें करना, अजीब अजीब बातें करना, अजीब अजीब बातें करना, मजाज पुरसी, इयादत करना। मजाज पुरसी खैरियत मालूम करना या इयादत पहले लिख चुके हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, सबसे पहले कौन आया, नबी बख्श, शेख नबी बख्श। उसने भी जाते जाते कहा कि ज़रा फ़ोन कर लूँ। उसके बाद
दूसरी दफ़ा आया रिटायर्ड थानेदार और हाल ठेकेदार बाकर अली। उसने भी जाते जाते कहा कि मेरा बेटा जो था वो भट्टे पर गया है, भट्टी पर गया हुआ है, तो मैं ईंटों के ट्रक का इंतज़ार कर रहा हूँ, इजाज़त हो तो फ़ोन कर लूँ, ज़रा फ़ोन कर लूँ। शौक़ से कीजिए। उससे पहले से भी कह दिया कि इतनी मोहब्बत से मजाज पुरसी करने आया है अली बख्श, तो उससे भी कह दिया कि ज़रूर करें। इसे भी कह दिया कि आपका अपना ही फ़ोन है। इसके बाद प्रोफेसर के बख्श के आने की इत्तला हुई। अब आप देखें तीसरा है, इसके बाद प्रोफेसर के बख्श के आने की इत्तला हुई। नाम करीम बख्श है, के बख्श, के फॉर क्रीम, करीम बख्श, पूरा नाम करीम बख्श था। और प्रोफेसर बनने से पहले हमारे एक अज़ीज़ के यहाँ, अज़ीज़ यानी किसी दोस्त के यहाँ खानसामा थे। खानसामा होते हैं बवच्ची। देखिए, प्रोफेसर बनने से पहले वो खानसामा थे। उनकी राहो रस्म हमसे उन्हीं दिनों से है, राहो रस्म उनकी से जान पहचान उन्हीं दिनों से है जब वो किसी अज़ीज़ के यहाँ खानसामा थे। आए, बैठे, हमारा हाल पूछा, फिर हमारे डॉक्टर का नाम और पता दरियाफ़्त किया, मालूम किया कि कौन है डॉक्टर जिससे दवाई ली। इसके बाद तशख़ीस की यानी शनाख्त की और कहा तुम्हारे जिस्म में शक्कर की कमी है, यानी शुगर लो हो गई है, शक्कर की कमी है और गला ख़राब है, गला ख़राब हो गया। तशख़ीस करने के बाद अपने मुजरबात में भी एक चीज़ भेजने का वादा किया। मुजरबात यानी तजर्बे की बिना पर बनाई हुई दवाइयाँ। तजर्बे की बिना पर उसने जो दवाइयाँ बनाई हुई थी उसमें एक चीज़ भेजने का वादा भी किया, जो मेंढक की चर्बी, अब आप गौर से सुनिएगा, जो मेंढक की चर्बी गंधक और लाल बेग के अंडों से बनती है और उल्लू के मगज़ के साथ निहार मुँह खाई जाती है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये मुमकिन है। ये भी उठते हुए टेलीफोन पर एक जगह आर्डर दे गए। इन्होंने मतलब पूछा, ये नहीं पूछा, जाते जाते फ़ोन पर एक जगह आर्डर दे गए। अब ये फ़ोन की बता रहे हैं कि मेरे जो बेसिकली सबक के अंदर क्या बताया जा रहा है कि मेरी जो शोहरत या इज़्ज़त जो है वो मेरा ज़रा फ़ोन कीजिए, फ़ोन के बलबूते पर है। जो लोग आते हैं उससे अंदाज़ा होता है जाते जाते क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो फ़ोन की और भी बातें बता रहे हैं। वो कहते हैं हम लोग तो पहले इसके लफ्ज़ देखें। हाँ, हम तो लोगों की अखलाक़ करीमाना के ममनून होते रह गए। अखलाक़ करीमाना यानी इतने अच्छे अखलाक़ के ममनून, शुक्रगुज़ार कि वो हाल चाल पूछने आ रहे हैं। हमारे भाई ने हमारे नाना करते हुए भी कमरे में नोटिस लगा दिया, यानी मुसन्निफ़ के भाई ने उनके नाना, मुसन्निफ़ के नाना करते हुए भी कमरे में एक नोटिस लगा दिया, जो साहबान मिजाज पुरसी को आएँ वो फ़ोन को हाथ न लगाएँ, यानी जो खैरियत मालूम करने आएँ वो फ़ोन को हाथ ना लगाएँ, और जो फ़ोन करने आएँ वो मिजाज दरियाफ़्त ना करें, यानी वो खैरियत मालूम ना करें, वो सिर्फ फ़ोन करें और जाएँ। एक मर्चेंट का नंबर ऐसा है। अब यहाँ तक आप एक दफ़ा इसके वर्ड्स मीनिंग देखें, आगे देखें कि फ़ोन के साथ क्या होता है। फ़ोन की वजह से खानसामा बावर्ची, खानसामा बावर्ची, राहो रस्म, जान पहचान, दरियाफ्त की, मालूम की, दरियाफ्त की, मालूम की। उसके बाद आगे आप देखें मुजरबात, मुजरबात, तजर्बा की हुई दवाइयाँ, तजर्बा की हुई दवाइयाँ। गंधक, गंधक एक जल्दी मर्ज़ में काम आने वाली वो चीज़ है। नहार मुँह खाली पेट, नहार मुँह खाली पेट, ममनून शुक्रगुज़ार, तो डियर स्टूडेंट्स अब आगे आप आ जाएँ। इसके बाद आप देखें क्या हुआ। तीन जो लोग आए, तीनों ने फ़ोन किया, ज़रा फ़ोन कर लूँ। उसके बाद मुसन्निफ़ के भाई ने कमरे में नोटिस लगा दिया कि जो मिजाज पुरसी करने आए वो फ़ोन को हाथ ना लगाए, जो फ़ोन करने आए वो मिजाज पुरसी ना करे।
इसके बाद देखिए एक मर्चेंट होता है, दुकानदार कह लें, एक ताजर कह लें, मर्चेंट। एक मर्चेंट का नंबर कुछ ऐसा है कि उसमें उसके और हमारे फ़ोन नंबर फ़कत एक अदद का फ़र्क था, यानी एक हिस्से का फ़र्क था। हमें अक्सर फरमाइश इस किस्म की आती कि 15 सेर लड्डू भेज दीजिए और एक टोकरा बालूशाहियों का भी, असली घी का, पहले की तरह चर्बी में तलकर ना भेज दीजिएगा। एक बार इन हलवा मर्चेंट साहब से हमारी मुलाकात भी हुई। उन्होंने बताया कि अक्सर मुशाहिरों के लिए गज़लों की फरमाइश उनसे की जाती है। यानी वो मर्चेंट कहता है कि हमारा जो नंबर था वहाँ हमें जो नंबर पे फ़ोन करना था उसके पास फ़ोन जाते थे, उस मर्चेंट को मुशाहिरों में शिरकत की फरमाइश की जाती और साले वाले तो हमेशा सर रहते कि आपकी नगाशात का इंतज़ार है। यानी वो कहता है रसाले वाले मुझे मर्चेंट कहता है फ़ोन कर के नगाशात यानी अदबी तहरीरों के हम लोग इंतज़ार करते रहे हैं, साल नामा निकल रहा है, जल्दी कीजिए। यानी वो इस तरह की बातें करते। बाज़ लोग सब्र वाले होते हैं, हमें सॉरी रॉन्ग नंबर करने की मोहलत मिल जाती है। यानी कुछ लोग बात करते हुए तहम्मुल थोड़ा सब्र करते हैं तो हम उसने कह देते हैं कि रॉन्ग नंबर, अगर नंबर आ जाए लेकिन बाज़ों को जल्दी भी होती है। ऐसे ही एक साहब का कल फ़ोन आया, लिखिए 4 छोलदारियाँ। अब ये वो मर्चेंट का नंबर समझ रहे हैं और चीज़ें लिखवा रहे हैं। हमने अर्ज़ की माफ़ कीजिए, बात काट कर वो बोला जिसने फ़ोन किया, बातों का वक्त नहीं, लिखते जाइए। 12 डिनर सेट अच्छे हों, डिनर सेट यानी खाना खाने वाले बर्तन, पहले की तरह फटीचर ना हो, फटीचर यानी घटिया, पहले की तरह घटिया ना हो। हमने फिर गंगार कर कहा, अजी सुनिए तो, यानी उसको रोकना चाहा। सख्ती से बोले, 4 चांदनियाँ भी डाल दीजिएगा। सफ़ेद चादरें यानी दरियाँ जो बिछानी है, 4 चांदनियाँ भी डाल दीजिएगा, साफ़ हों, सालन गिरी ना हो, यानी जिस पर सालन ना गिरा हो पहले किसी ने इस्तेमाल करके। हमारा पैसा हलाल का पैसा है, हलाल यानी जायज़ पैसा है। हमने फिर कुछ कहना चाहा लेकिन उधर से हुक्म हुआ कि पहले इनकी फरमाइश नोट की जाए फिर बात की जाए। यानी वो उसकी बात ही नहीं, जवाब ही नहीं मेरी सुन रहे थे। 18 डोंगे, 72 प्लेटें, 5 लालटेनें, 150 चमचे, 10 जग। हम सब लिखते गए। जब वो ज़रा दम लेने को रुके, दम यानी सांस तेज़ तेज़ बोलते हुए सांस लेने को रुके, तो हमने कहा किबला, ताज़ीमी लफ्ज़ यानी उसको अदब से एहतराम से बुलाया। हम फ़कीर आदमी हैं, हम इतनी सारी चीज़ें कहाँ से लाएं? उधर से सवाल हुआ, आप हाजी चिरागदीन एंड सन्स नहीं हैं? हमने कहा जी नहीं, काश होते। भड़क पर बोले, आपने पहले क्यों ना कहा, अच्छे आदमी हैं आप। अब ये देखें कि वो कहते हैं कि फ़ोन के साथ ये भी हुआ कि मर्चेंट का नंबर और मेरे नंबर में 1 हिस्से का फ़र्क था। अक्सर मर्चेंट के लिए फ़ोन हमें आ जाता तो वो लिखवाना शुरू कर देते। और बाज़ तो कहती है तहम्मुल से रॉन्ग नंबर बात करने के बाद, सलाम करने के बाद तहम्मुल से रॉन्ग नंबर सुन के बंद कर देते हैं रॉन्ग नंबर का, कि गलत नंबर पे मिल गया है। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कि दूसरे बंदे को बोलने नहीं देते और मुसलसल लिखवाते जाते हैं। फिर वो बता रहा था कि वो कितना ऑर्डर लिखवाने के बाद उसने कई दफ़ा उसे रोका कि जी सुनिए ये नंबर नहीं है, लेकिन वो मुसलसल अपना ऑर्डर लिखवाता रहा। तो बाद में जब उसे पता चला कि ये मर्चेंट का नंबर नहीं है, ये उसका नहीं है नंबर जहाँ वो करना चाह रहे थे, तो उसको बड़ा है चिरागदीन एंड सन्स का नहीं है। तो उसने फिर कहा, आपने पहले क्यों ना बताया, अच्छे आदमी हैं आप। तो ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है इब्ने इंशा। ज़रा फ़ोन कर लूँ तो आप ये देखें लास्ट वाले पैराग्राफ के आप लोग अल्फाज मानी देख लें। मर्चेंट, ताजर, नगारशाद, अदबी तहरीरें, अदबी तहरीरें। उसके बाद है रॉन्ग नंबर, गलत नंबर। नेक्स्ट पेज पे आप देख लें, अंडरलाइन करके लिखते जाएं। फटीचर, घटिया, दर्शती, सख्ती से,